हेलो एवरीवन। तो आज हम कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के एमसीक्यूज़। तो आइए हम देखते हैं। इंटरपर्सनल रोल मीन्स अंडरस्टैंडिंग द पीपल, वर्किंग ऑन सेल्फ, वर्किंग ऑन पीपल, वर्किंग विद एंड थ्रू पीपल। तो इंटरपर्सनल रोल क्या होता है कि लोगों के साथ काम करो और उनके थ्रू काम करो, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो डी है इसका आंसर। तो इंटरपर्सनल रोल मीन्स वर्किंग विद एंड थ्रू पीपल। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज वर्किंग आउट अ पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन या प्लानिंग। तो यहाँ पर हम लोगों के जो वेरियस फैक्टर्स है प्रोडक्शन के, उसके जो पैटर्न्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो अगर हमें जानना हो तो वो हम कैसे जानेंगे? ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा ऑर्गेनाइजेशन। अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लानिंग हैड बिन सेपरेटेड फ्रॉम। प्लानिंग किससे जुदा किया गया है? डिटर्मिनेशन से, ऑर्गेनाइजिंग से, एग्जीक्यूशन से या डायरेक्शन से? तो प्लानिंग जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट में किससे अलग है? एग्जीक्यूशन से अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा सी। ओके, नाउ प्लानिंग डज नॉट कम टू एन एंड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ बिजनेस कंसर्न बिकॉज इट इज़। यहाँ पर बोला है कि प्लानिंग जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपका बिज़नेस खड़ा हो गया, आपने बिज़नेस बना लिया तो अब आपको किसी भी प्लानिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ कभी भी ख़त्म नहीं होती है बिकॉज प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सो द आंसर वुड बी ऑप्शन ए, अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि प्लानिंग कभी भी किसी भी स्टेज पे ख़त्म नहीं होती है। Which type of organization gives importance to people and their relationships? टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने पढ़ा है फॉर्मल, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा फोकस अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे दिया जाता है और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा फोकस किस पे है? रिलेशनशिप और पीपल पे, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। Dealing with routine and repetitive problem is a program decision, non-program decision, major decision, minor decision। देखो अब काम कर रहे हैं, ठीक है, तो रोज़ कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आती है। तो जो प्रॉब्लम्स ऐसी है जो रूटीन में आती है, बार बार आती रहती है, तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोग्राम डिसीजन। इसका एक ऑलरेडी डिसाइडेड है कि भाई फॉर एग्जांपल अगर कुछ सामान ख़त्म हो गया, ठीक है, तो हमें बताया कि यहाँ से हमें ऑर्डर करना है, तो जो भी रॉ मटेरियल्स चाहिए वो इस जगह से ले लो। कोई डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है भाई, किससे हेल्प लेनी चाहिए तो इस पर्सन से हेल्प ले लो। तो मतलब जो भी है, ठीक है, रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स जो है वो हम लोग कैसे डील करेंगे इसके साथ? प्रोग्राम डिसीजंस ऑलरेडी बने हुए हैं उससे। तो आंसर होगा ए। डिपार्टमेंटेशन इज़ अ पार्ट ऑफ द डैश कंट्रोल प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, प्लानिंग प्रोसेस या स्टाफिंग प्रोसेस। अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर रहे हैं अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनाइजिंग। हम अलग अलग डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट बना दिया, एचआर डिपार्टमेंट बना दिया, सेल्स डिपार्टमेंट बना दिया, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। तो आंसर होगा इसका बी। डैश इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फोरकास्टिंग, प्लानिंग, बजटिंग, डिसीजन मेकिंग, है ना। तो क्या है पहला फंक्शन कौन सा है मैनेजमेंट का? सबको पता है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आंसर होगा प्लानिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये पूरे स्टेप्स हैं, तो उसमें फर्स्ट इज़ प्लानिंग। तो आंसर वुड बी बी। Planning is required at dash all the institutions, all the shops, all the departments, all levels of management। तो प्लानिंग तो हमें हर जगह पे ज़रूरत है, टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो। तो यहाँ पर क्या है, हमें लेवल्स, सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे हमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। MBE स्टैंड्स फॉर। तो ये तो बहुत ईजी है, सबको पता है। MBE मतलब मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो आंसर होगा सी। द ड्यूरेशन ऑफ मीडियम टर्म प्लान इज़। मीडियम टर्म प्लान का ड्यूरेशन पता है कितना होता है? 2 साल से लेकर वो शुरू होता है। तो या तो 2 to 3 ईयर्स, 2 to 4 ईयर्स, 2 to 5 ईयर्स, यही होता है ड्यूरेशन। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी, 2 to 3 ईयर्स। और यहाँ अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान्स की, तो शॉर्ट टर्म प्लान्स जो है वो 3 से 6 महीने या फिर 6 से 12 महीने के ही होते हैं। और जो लॉन्ग टर्म प्लान्स है वो 5 साल से मतलब लंबे होते हैं। 5 साल मिनिमम, 5 ईयर्स तो होना ही चाहिए, ठीक है। Commercial activities includes dash and dash. Options are earning profit, serving society and customer satisfaction. B. Production, distribution and customer satisfaction. C. Buying, selling and exchange. या D. Planning, organizing and staffing। तो commercial activities में क्या होता है? खरीदना, बेचना, exchange करना, यही होता है ना। तो ऑप्शन होगा C। आंसर would be buying, selling and exchange।
The decisions taken by lower management is options are नॉन प्रोग्राम्ड, मेजर, प्रोग्राम्ड या नन। देखो मेजर डिसीजन तो लोअर मैनेजमेंट लेगी नहीं, ठीक है। मेजर लोअर मैनेजमेंट कैसे डिसीजंस ले सकती है, जैसे कोई प्रॉब्लम जो रूटीन में रिपीटेटिव आ रही है तो उस पर अगर कुछ डिसीजन लेना है वो लोअर मैनेजमेंट आराम से ले सकती है। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रोग्राम्ड डिसीजंस, जो पता है कि यहाँ पर अगर ये प्रॉब्लम आती है तो ये करो। एन आर्ट में बी डिफाइंड एज अ डैश। ऑप्शंस आर स्किल एंड नॉलेज, पास्ट एक्सपीरियंस, नैक या ऑल ऑफ द अबाव। तो इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबाव है। क्यों? क्योंकि स्किल और नॉलेज भी एक आर्ट है। पास्ट एक्सपीरियंस से भी अगर आपको कुछ सीखना मिल रहा है दैट इज़ ऑल्सो एन आर्ट। और नैक मतलब कि समथिंग सीक्रेट क्रिएटिविटी दैट यू हैव इन योर सेल्फ।